है नादान समझ बुज़दिल इनको लहरों ने बगावत है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। इसलिए ये संवैधानिक संस्थाओं को बचाने और उसको अक्षुण्ण रखने, उसकी स्वतंत्रता को कम नहीं होने देने की ये लड़ाई है। बन्ना जी, क्या आप मान रहे हैं कि संवैधानिक संस्थाओं पे सरकार का नियंत्रण होता है और सरकार अपने तरीके से नियंत्रित कर सकती है? चूँकि आप सत्ता में हैं, आप लोगों के ऊपर भी आरोप लगता है, क्या आपको लग रहा है कि सरकार नियंत्रित कर सकती है किसी भी संस्था को? नहीं, संवैधानिक संस्थाएं संविधान सम्मत कार्रवाई यहाँ करेंगी। संवैधानिक संस्थाएं राजनीतिक हथियार बनकर राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यदि राजनीतिक विरोध के ऊपर इस तरह का जो है काम करेगी तो इसका विरोध होगा। ये सिर्फ सोनिया गांधी के लिए लड़ाई है कि क्यों? सोनिया गांधी जी के लिए लड़ाई नहीं है और राहुल जी के लिए लड़ाई नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी देशभक्तों की पार्टी है और हमारी तो पहचान है त्याग, तपस्या, बलिदान। ये लड़ाई हर उस अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति के लिए है जब सरकार निरंकुश हो, जब सरकार आदमखोर हो, तब वो सोचता है कि हम सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे, उच्च न्यायालय जाएंगे, कभी ईडी के पास जाएंगे, कभी सीबीआई के पास जाएंगे, कभी चुनाव आयोग में जाएंगे। तो वो जो आम आदमी है वो संवैधानिक संस्थाओं के तरफ गौरवान्वित होकर देखता है और अपनी आशा उम्मीद की आकांक्षा की पूर्ति के लिए सोचता है। उन लोगों के संवैधानिक संकट जो पैदा हो रहा है, इसकी लड़ाई है। तो पिछले 2.5 महीने में दूसरी बार आप सड़क पर हैं, मतलब कांग्रेस पार्टी, लेकिन 2.5 महीने से ईडी कार्रवाई कर रही है। आप ही के जो मुख्यमंत्री हैं, आप लोगों के सपोर्ट से सरकार चल रही है और उनके विधायक प्रतिनिधि अभी ठीक आपके पीछे जो है ईडी कार्यालय के अंदर हैं। तो क्या उनके समर्थन में भी ये आंदोलन है? ये जो और भी कई सारे लोगों पे जो छापे पड़ रहे हैं ईडी के द्वारा, उसके विरोध में भी एक कार्यक्रम है? देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम संविधान सम्मत लोग हैं, संविधान में आस्था रखते हैं और संविधान की शपथ लेकर आए हैं। इसलिए संवैधानिक क्रिया प्रक्रिया जो नियम के तहत होंगी उसका स्वागत होगा, लेकिन जो पॉलिटिकल हथियार के रूप में होंगी, राजनीतिक विद्वेष के रूप में होगी। लोकतंत्र में विचारों का मतांतर स्वस्थ लोकतंत्र है, लेकिन विद्वेष करके, एक दूसरे को अपमानित करके, प्रताड़ित करके, परेशान करके यदि इस तरह की राजनीति होगी तो विरोध होगा। लेकिन न्याय की बात होगी जहां, वो न्याय के पक्ष में हम खड़े रहेंगे। कार्यालय का घेराव के लिए आप लोग पहुंचे। देखिए, जिस तरह से ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है और गुलामों की तरह काम कर रही है, उसके विरोध में हम लोग आए थे। और आप जानते हैं कि पिछले 5 दिनों तक आदरणीय राहुल गांधी जी से सवाल पूछे गए थे ईडी के द्वारा और अब तक ये नहीं बताया गया क्या पूछा, क्या जवाब पाया है। और चाहे कहीं का भी मामला हो, ईडी सिर्फ और सिर्फ दिखावे के लिए काम करती है और केंद्र सरकार की कठपुतली बन के काम कर रही है। आप देखिएगा कि जहाँ भी जिस तरह की बातें सामने आती हैं वो बाद में प्रूव नहीं होती है। ज़्यादातर मामलों में इनको क्लीन चिट देना पड़ता है। वो इसलिए कि वो सिर्फ केंद्रीय एजेंसी, स्वतंत्र केंद्रीय एजेंसी और गुलामों की तरह काम करके कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को इशारों पर काम कर रही है। उस बात को लेकर के विरोध है। आदरणीय सोनिया गांधी जी को आज बुलाया था और हम लोगों का एक सोनिया जी से तमाम कांग्रेस जनों का भावनात्मक संबंध है, इसलिए आप देख रहे होंगे कोई किसी को बुलाया नहीं। सब लोग अपने अपने साधन से, अपने अपने तरीके से जुटे हैं। झारखंड में भी ईडी की कार्रवाई हो रही है, उसका ही विरोध कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल। अगर आप कोई कार्रवाई करते हैं तो आप बताते नहीं हैं क्यों सच्ची बातें। आपने देखा वो सीए सुमन सिंह ने अभी क्या कहा है, तो आप अपनी कार्रवाई से क्यों डाउट अपने ऊपर पैदा करवा रहे हैं? आप साफ तरीके से काम कीजिए ना। हम मीडिया से बात कर रहे हैं, आप क्यों नहीं करते? न प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, न ईडी बात करती है, न सीबीआई बात करती है। तरीका ये होता है कि सुबह में आप जब छापामारी करते हो तो आपको शाम में प्रेस ब्रीफिंग जरूर करनी चाहिए, वो नहीं होता है। ये दुखद है और हम समझते हैं कि एक कुत्सित प्रयास है कांग्रेस को बदनाम करने का और आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी की छवि को बर्बाद करने का। सर, क्या देखा जाए कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी की लड़ाई है क्या ये? नहीं, देखिए, पूरे देश में जो लड़ाई चल रही है वो लड़ाई आप किसी से छुपी नहीं है। ये महंगाई से ध्यान हटाने के लिए
जब देखते हैं महंगाई पर कांग्रेस ज़्यादा बोल रही है, आंदोलन कर रही है, तो इनके नेताओं को कैसे दबाया जाए। लेकिन हम डरने वाले लोग नहीं हैं, ना ही हम झुकने वाले लोग हैं, ना हम थकने वाले लोग हैं। हम लड़ने वाले लोग हैं। हम लगातार लड़ाई को जारी रखें। जगहों पर लाखों लोग सड़कों पर हैं। सोनिया जी को जिस तरह से कोविड से ग्रसित होने के बावजूद ईडी के द्वारा अपने दफ्तर में बुलाया गया, वो साधुवाद का परिचायक नहीं है। ईडी एक स्वतंत्र संस्था है, लेकिन वर्तमान केंद्र सरकार इनका इस्तेमाल अपने विरोधियों के मनोबल को तोड़ने में, उनके चेहरे को बदनाम करने में कर रही है। हम इसकी निंदा करते हैं और देश की जनता को बताना चाहते हैं कि जिस तरह से अलग अलग हथकंडे अपनाकर देश के अनेक राज्यों में संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार, उसका हम विरोध करते हैं और शांतिपूर्ण तरीके से एक मार्च निकालते हैं। यह मार्च तब तक चालू रहेगा जब तक देश की जनता ये जान नहीं जाएगी कि यहाँ लोकतंत्र को किससे खतरा पैदा हो गया है। हम इसकी निंदा करते हैं और सोनिया जी को यह संकल्प लेके कहते हैं कि हम आपके साथ हैं और आप डटे रहिए। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता तब तक सड़क पर रहेगा जब तक देश की आवाज़, आपकी आवाज़ जनता सुनकर स्वतः आंदोलन पर नहीं उतर आएगी। सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग, सेंट्रल एजेंसी अपने आप कोई दोष नहीं है। ईडी का, सीबीआई का दोष नहीं होता, तो एजेंसी है, काम करती है सरकार का दिन। लेकिन सरकार इसको अस्त्र बना करके काम करवाती है। आज सोनिया जी को बुलाया गया है। मेरा इतना ही कहना है कि सोनिया जी एक भद्र महिला है और अभी कोरोना से उठी हैं, कमजोर होंगी, तो क्या पूछना जरूरी है कि ऐसी है तो कम से कम उनके घर में किसी ईडी चली जाती, उनकी टीम चली जाती और उनसे पूछताछ कर सकती थी। घंटा डेढ़ घंटा, कमजोर है, ज़्यादा उनको भी नहीं देना है, उनको ज़्यादा समय भी लेना नहीं, कमजोर है, बहुत बीमार है वो। तो ये कहना है मेरा कि एक